सागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। एक मंच एक साथ संवाद कार्यक्रम से कांग्रेस होगी एकजुट। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ की बैठक। पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। रामनगर में मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त धनराशि के 8 लाख रुपए से अधिक के चेकों का वितरण। अब खबरें विस्तार से। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में एक पीड़ित द्वारा थाने में तहरीर दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को महुआ डावरा निवासी एक युवक द्वारा बेला फुसलाकर नादेही रोड पर द महल होटल में ले जाया गया, जहां उसके साथ गलत हरकत भी की गई। आपको बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ 363, 354 आईपीसी व 16-17 पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा ने बताया कि जसपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग लड़की को एक लड़के द्वारा काफी समय से परेशान किया जा रहा था। साथ ही उसके द्वारा ली गई फोटो के द्वारा उसे ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। इस दौरान लड़के के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ये जसपुर थाने में एक व्यक्ति के द्वारा एक सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग लड़की है और उस लड़की को एक लड़का काफ़ी समय से परेशान कर रहा है और उसके द्वारा कुछ फ़ोटोज़ भी उस लड़की की ली गई हैं और इसी के आधार पर वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। तो इसी आधार पर इसमें एक होटल पे दबिश दी गई और दोनों लड़का और लड़की मौके से वहाँ बरामद हुए हैं। और जब होटल से वाले से इन दोनों की आईडी लेने संबंधी कोई प्रूफ मांगे गए तो होटल वाले भी कोई आईडी प्रूफ नहीं दे पाए, जिसके आधार पर होटल का भी चालान इसमें किया गया है और एफआईआर में भी इसे इंक्लूड किया गया है। इसी आधार पर लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें माननीय न्यायालय के समक्ष उसको पेश किया जा रहा है। मैम, किस होटल में का मामला है और जो है जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है? देखिए, ये नादेही चौकी क्षेत्र में ये द महल नाम से होटल है, वहाँ का ये मामला है। इसी के साथ साथ हम अन्य होटलों को भी या अन्य जो इस तरह के जो सेंटर्स हैं, कैफ़े सेंटर्स हैं, इनको भी हम लोग ये एक बताना चाह रहे हैं कि आप लोग भी अपने यहाँ जो भी नियम कानून है उनका पालन करें, अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाएं और जो भी लोग वहाँ आते हैं उनकी आईडी प्रूफ ज़रूर लें और ये इंश्योर करें कि बालिग लोगों को ही वहाँ आप बैठने की अनुमति दें। जिस पर्पज़ के लिए होटल या वो कैफ़े खुला है वही काम वहाँ पर हो रहा हो, इसके अन्यत्र कोई और काम ना हो रहा हो। और इसके अलावा वहाँ पर कोई भी जो उनके दरवाजे हैं या उनकी जो इनकमिंग आउटगोइंग एरिया है वहाँ पर ट्रांसपेरेंस बना रहे। रुद्रपुर में फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले गैंगस्टर आशु भंडारी के 2 गुर्गों को सिडकुल चौकी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी के कब्जे से पुलिस टीम ने एक तमंचा व जिंदा कारतूस भी बरामद किया। वही मामले का खुलासा करते हुए रुद्रपुर के पुलिस ऑफिस में एसपी सिटी मनोज कत्याल के द्वारा बताया गया कि गैंगस्टर आशु भंडारी के द्वारा रुद्रपुर के रेडिसन होटल के पास से संकेत नाम के युवक के ऊपर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जहां सिडकुल चौकी पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर करण सिंह और मन्नू अरोरा को नैनीताल रोड से संजय वन के पास से जंगल से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये तो अपनी सेफ्टी के लिए लेके ये मेट्रोपोलिस के सामने जो है थाना पंतनगर की घटना है। इसमें एक व्यक्तियों के समूह द्वारा 4-5 लोग इसमें शामिल थे। एक वादी पर इनके द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। और क्योंकि बहुत ही दुस्साहसिक घटना थी और पब्लिक प्लेस के सामने हुई थी तो इसमें टीमें गठित करके लगातार दबिश दी गई। जो इनका गैंग लीडर था अंशु भंडारी, उन्होंने जो है सरेंडर कर दिया था कोर्ट में और उसके बाद 2 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया था, जिसमें एक मन्नू है और एक करण है। इसमें करण के पास गिरफ्तारी के समय तमंचा भी बरामद हुआ है। तो इन लोगों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और इसमें बाकी एक अभियुक्त जो भी संलिप्त हैं उनकी जानकारी की जा रही है। क्योंकि इन लोगों का एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है तो इस पर निश्चित रूप से कोई निषेधात्मक कार्रवाई भी इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एक क्लियर मैसेज है कि यदि कोई भी कानून व्यवस्था भंग करता है या कोई दुस्साहसिक ऐसी घटना करता है तो उसे किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा।
हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि नैनीताल जिले के विकास कार्य को लेकर विभागीय समीक्षा की। इस दौरान सड़कों की गुणवत्ता की शिकायत को लेकर सतपाल महाराज ने कहा कि जल्द सरकार एक ऐप बनाने जा रही है, जिसके माध्यम से सड़क में कहीं भी गड्ढा हुआ तो जनता उस गड्ढे की फोटो ऐप के माध्यम से भेजेगी, जो कि सीधे विभाग के पास पहुंचेगी, जिसे विभाग तत्काल ठीक करके उसी ऐप में ठीक हुई सड़क की फोटो अपलोड करेंगे। वहीं सतपाल महाराज ने कहा कि पंचायतों में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सीधे किए जा सके, इसके लिए भी केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बुलाओ भाई। आज लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई के अंतर्गत 24 करोड़ 78 लाख 62,000 का जो है योजनाओं का हमने लोकार्पण शिलान्यास किया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर बहुत से काम हो रहे हैं जिनका हमने अनुश्रवण किया है, उनकी देखा है, पता लगाया है कैसे कैसे काम, उनकी गुणवत्ता क्या है। गड्ढा मुक्त करने के लिए हम ऐप लाने जा रहे हैं। ऐप के जरिए आप गड्ढे की फोटो खींच करके हमें भेजेंगे, उसमें जो रेखांश और अक्षांश जो पूरा लोकेशन मिलेगी, उसके बाद डिपार्टमेंट उसको रिपेयर करने के बाद आपको फोटो वापस भेजेगा। तो गड्ढा मुक्त करने के लिए ऐप का उपयोग किया जाएगा। आने वाले समय करीब 15 मई के करीब उसका लोकार्पण हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो हमने गति बढ़ाने के लिए लोगों को निर्देश दिए हैं और हम चाहते हैं कि लोग मोबाइल फोन से अटेंड करें, लोग कॉल को उठाएं, किसी की कॉल मिस ना हो, उपेक्षा ना हो, यही हम चाहते हैं। प्रदेश में तमाम मुद्दे, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून के अलावा बात की जाए, केसीआर की मांग आप लंबे समय से करते आ रहे हैं, उस पर मुख्यमंत्री राज्य हित में ये जरूरी है कि मंत्री किसी भी सेक्रेटरी की सीआर लिखे, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखे, ये मंत्री का अधिकार भी है और हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और राज्य हित के अंदर यह है कि क्षमता बढ़ेगी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारा ये भी प्रयास है कि पंचायत राज के अंदर जो है ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव और जिला पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का अधिकार राज्य को मिले, यही हमारा आग्रह है। बेलगाम हो चुका है इसका मतलब? बेलगाम नहीं है, अनुशासन है। आर्मी के अंदर एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखी जाती है, आर्मी के अंदर अनुशासन है। तो हम चाहते हैं कि अनुशासित हो और निश्चित रूप में उत्तराखंड के हित में काम करें। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय पर मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त चेकों का वितरण किया। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास को लेकर पूरी तरह कटिबद्ध है, तो वहीं उन्होंने कहा कि सरकार राहत कोष के माध्यम से गरीब परिवारों की मदद भी कर रही है। इस दौरान कार्यक्रम के तहत विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कन्याओं की शादी एवं अन्य मदों में आवेदन करने वाले 110 पात्र लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त 8,70,000 रुपए की धनराशि के चेक का वितरण करते हुए कहा कि सरकार की यह योजना भविष्य में भी जारी रहेगी। संवाददाता कैलाश रियाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से विशेषकर जो गरीब परिवार हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादियां की हैं, सरकार की ओर से 5,000 का और अन्य मद भी हैं, उनको 110 लोगों को ये चेक दिए गए हैं जो 8,70,000 जिनकी धनराशि बैठती है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो की योजना है कि गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता कल हरिद्वार के ग्राम इकबालपुर में किसानों के बकाया भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर प्रदेश के कांग्रेसी नेता कल हरिद्वार में इकट्ठा होंगे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आप लोगों को करीब। सूबे की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में आज महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल व पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी से देहरादून में उनके आवास पर उनके साथ मुलाकात
मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश में राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस अब धीरे धीरे एकजुटता की ओर बढ़ने लगी है और इसका आगाज उसके एक मंच एक साथ संवाद कार्यक्रम से कर दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के इस मंच में एक साथ सभी प्रभारी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नए पुराने कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, जो कांग्रेस को मजबूती देने के लिए एक नई प्रणाली को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं हल्द्वानी में लाल डांडा रोड में स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे और किस तरह पार्टी को विस्तार दिया जाए और कैसे लोगों की समस्या और मुद्दों को उठाने हेतु भाजपा को करारा जवाब दिया जाए, इस पर मंथन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। महानगर अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद कृष्ण जी ने अभी कमान संभाली है महानगर की, और अवश्य कांग्रेस के संगठन की मजबूती के लिए और कई चुनावों का देखिए हमें सामना करना है। अभी नगर निगम के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव और अन्य चुनाव भी उसके बाद आएंगे और उसके बाद तुरंत विधानसभा के चुनाव। तो ये दैनिक तैयारी है और दैनिक एक सहभागिता पूरे कांग्रेस परिवार की है, जिससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। तो उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ महानगर अध्यक्ष जी ने आते ही सकारात्मक ऐसे कदम उठाए और अवश्य कांग्रेस के जितने लोग हैं जब एकजुट हो जाते हैं तो कांग्रेस चुनाव में पुराना इतिहास है और इसी को दोहराने एक मंच एक साथ संवाद, ये कार्यक्रम है कांग्रेस के जो वर्तमान के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारीगण हैं, कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, पूर्व पदाधिकारीगण हैं, कांग्रेस के हमारे समस्त फ्रंटल संगठन के पूर्व वर्तमान पदाधिकारीगण हैं, हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, गांव में, वार्ड में जितने फ्रंटल हमारे संगठन है, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल और विधि प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अनुसूचित मोर्चा प्रकोष्ठ, जितने भी हमारे हैं, तो एक मंच पे एक साथ कांग्रेस सारे पदाधिकारियों के साथ, सारी अपनी कार्यकारिणियों के साथ हम लोग एक बैठक का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। एक संवाद हम लगातार, ये पहला आज संवाद हम कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं और ये संवाद लगातार जारी रहेगा और इससे गाँव में अंतिम व्यक्ति है, वार्ड है, वार्ड का अंतिम व्यक्ति है, उसकी समस्याएं इस माध्यम से एक मंच पर जब हम एक साथ संवाद करेंगे तो हमारे पास आएंगे और उसके समाधान के लिए कांग्रेस प्रक्रियात्मक रूप से जन आंदोलनों के माध्यम से उनके साथ जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेगी और लगातार ये प्रयास जारी रहेगा। एक समाज कार्यक्रम जो हो रहा है कि आज हमारे महानगर के जो कांग्रेस के हमारे नए मुख्य अध्यक्ष बने हैं भाई कुलदीप सिंह बिजी, उनके स्वागत में आज सभी लोग कांग्रेस के यहाँ पर सभी हमारे नए पुराने सब साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर एकजुट होकर के एक संवाद के साथ हम लोग आज से नई शुरुआत कर रहे हैं और अपने नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर एकजुट करके आगे की जो रणनीति हमारी, चाहे वो नगर निगम चुनाव की है या चाहे वो हमारे लोकसभा चुनाव की है या अन्य चीजों की जो हमारी एक सामाजिक गतिविधियों में जो कांग्रेस पार्टी हमेशा सक्रिय रूप से रहती है, तो वो किस तरीके से और इसको हम आगे बढ़ाएं और किस तरीके से इसको हम और अच्छी तरीके से उसको हम कामयाब रूप से आगे बढ़ाएं। तो उसको लेकर के आज सभी हमारे चाहे NSCI, चाहे यूथ कांग्रेस है, चाहे वरिष्ठ कांग्रेस के लोग हैं, चाहे महिला कांग्रेस है, तो आज सभी यहाँ पर एक मंच में हम लोग बैठे हैं और निश्चित रूप से यहाँ से कुछ एक अच्छी एक नई चीज निकल करके आज यहाँ से आएगी। उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम की लापरवाही से 4 करोड़ रुपए से बने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों के आवासीय भवन, जिनको बने हुए अभी 6 वर्ष भी नहीं हुए, खतरे की जद में आ गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने प्रेस को जारी एक बयान में कहा कि मेडिकल कॉलेज की ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के अधिकारी और संबंधित शायद ये भूल गए हैं कि जो करोड़ों रुपए की बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज में बन रही है, यह जनता की गाड़ी कमाई की है। इस दौरान निर्माण कार्य में पूर्व में बनी बिल्डिंगें खतरे की जद में आ रही है। साथ ही स्पष्ट चेतावनी देते हुए कर्नाटक ने कहा कि अल्मोड़ा की जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के हिसाब से बेहद आवश्यक इस मेडिकल कॉलेज में किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।